सर, इमामगंज विधानसभा में उपचुनाव होने वाला है सर, कैसे देखते हैं इस चुनाव को सर? इमामगंज विधानसभा में चुनाव आने वाला है बहुत जल्द, क्योंकि मांझी जी चले गए हैं। उनकी जगह पर जो खाली जगह हुआ है उसका चुनाव होने वाला। लेकिन एक बड़ी खुशी की बात है, और मांझी जी को मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि जहाँ गए हैं उनको, जो एमपी बन के गए हैं, सद्बुद्धि दे, जनता की बात को समझें, अभी भी दलितों की बात को समझें। और इमामगंज विधानसभा जो खाली हुआ है, 10 साल में इनका कार्यकलाप क्या है क्या नहीं आप लोग सभी जानते हैं। क्षेत्र में कोई भी ऐसा काम नहीं हुआ जो उनके नेम प्लेट भी किसी जगह पर लगा हो। ना वो बालू हिया का लूट खसोट हुआ, जब जनता परेशान हुई उस पर उन्होंने कोई एक्शन लिया। ना भ्रष्टाचारी पर यहाँ पर जो अलॉग ब्लॉक जितने में जो भ्रष्टाचारी है, किसी पर कोई एक्शन नहीं लिया। जनता की हित की कोई बात नहीं किया। थोड़ा हम लोग उदास थे कि इस क्षेत्र का क्या होगा। खैर, स्वयं वो चले गए हैं, अब रहा इस क्षेत्र में। सर, आप कह रहे हैं कि जीतनराम मांझी जनता की बात को नहीं उठाते हैं। सर, ये जब से केंद्रीय मंत्री बने हैं तो विष्णुपद मंदिर कॉरिडोर बनाने की बात हुई है, महाबोधि मंदिर कॉरिडोर बनाने की बात हुई, तो आपको गलत आरोप लगा रहे हैं। देखिए, कॉरिडोर इन्होंने नहीं कहा है, ये तो मोदी सरकार जो है अपनी अपनी ये सरकार को बचाने के लिए नीतीश कुमार के नाम पर ये तोहफा दिया। सच्चाई यही है, मांझी जी का इसमें कोई रोल नहीं है। वही एक कॉरिडोर नहीं बनाने की बात कही है। करोड़ों करोड़ रुपया जो बिहार को दिया वो अपनी सरकार को बचाने के लिए कि कहीं नीतीश कुमार पलटा ना मार दें और हमारी सरकार गिर नहीं जाए। बात यही है, कोई इसमें मांझी का कोई रोल नहीं है। मांझी अबर बोल दिया, क्या ये उचित है? हम लोग को सारे 85% लोगों को ये तकलीफ हुई है। इन्होंने कहा कि सरकार, ये कोर्ट का फैसला मैं स्वागत करता हूँ। क्या क्रीमी लेयर दलितों के दो फाट कर दिया, और जो नीचे स्तर के लोग हैं, ठीक है नीचे स्तर के, लेकिन विकास कहाँ, पढ़े लिखे तो है नहीं इतना। फिर वो जनरल सीट कर देगा, करके फिर वही आदमी को फायदा दिया जाएगा जो बीजेपी चाहता है। तो इसीलिए मैं तो नहीं जानता, मैं तो नहीं समझता कि हाँ, एक बात की खुशी हमको हुई कि हमारा संसद कई बात को उठाया, क्षेत्र की समस्या को पार्लियामेंट में। मैं उनका भरपूर प्रशंसा और स्वागत करता हूँ और उनकी तारीफ करता हूँ कि हाँ, एक संसद अब जो जीते हैं वो क्षेत्र के बारे में, गरीबों और दलितों के एरिया और क्षेत्र के बारे में उन्होंने समस्या को समझा और पार्लियामेंट में उठाया है। इससे हमको अच्छा, बड़ी खुशी महसूस हुई कि संसद ने ये काम किया। सर, इमामगंज विधानसभा में उपचुनाव को लेकर बहुत क्यास लगाया जा रहा है सर। ऐसा ही कहा जा रहा है कि उदय नारायण चौधरी इस बार चुनाव नहीं लड़े, अगर लड़ेंगे भी तो हार जाएंगे। आपकी क्या राय है? देखिए, उदय नारायण चौधरी को बच्चा चाह रहा, क्योंकि यहाँ 10 साल का समस्या जो है हर बच्चा कर्रा रहा, जनता यहाँ की कर्रा रही है, परेशान है। उदय नारायण चौधरी स्वयं नहीं चाहते हैं, आज तक उन्होंने नहीं कहा कि मैं इलेक्शन लड़ूंगा, लेकिन जनता यहाँ की चाहती है और जनता उनको रगेत के लाएगी। जो उसकी आवश्यकता होगी वो लोग करेगा कि इस क्षेत्र में आइए। नफ़ा उठाता रहा टैक्स के रूप में, ये प्रमाण तो हम लोग ने एक बार सरकारी ये सर्वेक्षण हो रहा था जिसमें सारे लोग जमा थे, 500 आदमी जमा थे कि बालू उठना या नहीं उठना चाहिए। तो उसमें एक बहुत बड़ा ठेकेदार था, उसने कहा कि अनुशंसा किया है विधायक ने और ये क्या बोलते हैं संसद ने कि यहाँ बालू उठाया जाए। देखिए मेरे प्रमाण है, ये संसद, ये दोनों अनुशंसा किया था, इसलिए यहाँ ठेकेदारी लागू होनी चाहिए। लेकिन सारी जनता ने विरोध किया कि सब नहीं होनी चाहिए। तो उस दिन पोल खुला कि भाई संसद और विधायक दोनों ये लाखों लाख रुपया ये बालू घाट वालों से लेते थे और क्षेत्र के लोगों को कहते थे कि हम बचाएंगे, नहीं होने देंगे। ये झूठ था, उनका पलंडा था। बालू उठाव पर सर आरोप लगा रहे हैं, लेकिन ये तो सरकार की नीति है कि बालू उठाव होनी नहीं, चाहिए। सरकार तो की, फिर यहाँ के लोगों पर अब क्यों आरोप लगा रहे हैं?
सरकार की नीति ये भी है कि जिससे पर्यावरण ये धरती का लेयर पहाड़ी क्षेत्र है हमारा 50 पैन लगता है और जिससे लोगों को इरिगेशन होता है, लोगों को पानी पड़ता है तो हम लोग को पैदा होता है। जब ये लेयर भाग जाएगा, बालू एक ऐसी चीज़ है कि पानी को पोंछता है और वो बालू उठा लेंगे तो पानी ख़त्म हो जाएगा, जिससे नीचे लेयर चला जाएगा। पैन का पानी नहीं आ सकता है, वो बोरिंग का पानी नहीं आ सकता है। लेयर 10 फीट 5 फीट हर साल भाग रहा है, तो और न बालू उठाने से कितना नीचे चला जाएगा, जिससे यहाँ के लोग तरह तरह की परेशानियों से उलझ रहे हैं और उलझेंगे। अगर इस तरह का बालू उठा लिया गया तो हमारा क्षेत्र वीरान हो जाएगा, पलायन करने की आवश्यकता हो जाएगी लोगों को। सरकार कुछ नहीं कर सकता है, पर्यावरण का भी बहुत बड़ा असर होगा, लोग बीमार पड़ेंगे। जब पेड़ पौधा नहीं रहेगा, घास फूस नहीं रहेगा तो उसकी हवा हम लोग को नहीं मिलेगी तो क्या होगा? परेशानी के अलावा, मौत के अलावा क्या हो सकता है? इसलिए मैं इसका हम लोग क्षेत्र के लोग विरोध करते हैं कि हमारा क्षेत्र पहाड़ी है, छोटी छोटी नदियां हैं, इससे बालू उठाने से हम लोग को बहुत बड़ा, क्षेत्र के लोगों को बहुत बड़ा नुकसान होगा। जीवन और मृत्यु का सवाल पैदा होता है भाई, इसलिए हम लोग विरोध करते हैं। अब रहा ये कि क्षेत्र का विधायक किसी हाल से उदय नारायण चौधरी को यहाँ की जनता चाहती है कि आए। तो आप लग रहा है कि उदय नारायण चौधरी की सपोर्ट कर रहे हैं? नहीं, सपोर्ट नहीं है। आम जनता तो कह रही है कि लोकल विधायक चाहिए। नहीं, आम जनता कहाँ कर, मैं तो पहले कह दिया कि वो माफिया लोग हैं, ऐसे विधायक को नहीं देखना चाहते हैं जो क्षेत्र के बचाव और इसकी हर स्थिति को, विकास के बारे में सोचने वाला विधायक होना चाहिए। पुल पुलिया, रोड, क्या बोलते हैं, भवन, अच्छे अच्छे भवन, कॉलेज, डिग्री कॉलेज और भी कॉलेज का ये इससे उदय नारायण चौधरी 3 बार जीते हैं। क्षेत्र का विकास बहुत, सब नदियों को बांध दिया, ये किया वो किया, बहुत विकास किया भाई। तो इसे जनता चाहती है। वो तो भावना में आके कुछ लोग जो माफिया हैं वो भावना में लोगों को बहका के इनको हराने का काम किया। अब वो बात नहीं चलेगी। आपका परिचय सर? मेरा नाम अशरफ अली खान हुआ, बाके बाजार।